अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान के 13 दिन हमारे दरमियान से गुज़र चुके हैं और हम माह रमज़ान के 14वें दिन में दाखिल हो रहे हैं। खुदावंद आलम की मेहमानी का ये मुबारक महीना हमारे दरमियान से गुज़रता जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान के 3 अशरे हैं, यानी हर 10 दिन का एक अशरा है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा बरकत का है और तीसरा मग़फ़िरत का है। जैसा कि रसूल करीम ने खुतबे शाबानिया में फरमाया था कि अक़बला अलैकुम शहरुल्लाह बिर्रहमत वल बरकत वल मग़फ़िरा, तुम्हारे सामने तुम्हारे पास आ रहा है अल्लाह का महीना, उसने तुम्हारी तरफ अपना रुख कर लिया है रहमत के साथ, बरकत के साथ और मग़फ़िरत के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब ने उस फहरिस्त में जगह पाई होगी कि जो अशरा रहमत में खुदा की रहमत से सरफराज हुए और इंशाअल्लाह ताला अशरा बरकत में अल्लाह की बरकतों से फैज़याब होंगे और बेऔनिल्लाह अल्लाह की मदद से हम लोग इस लायक हो सकेंगे कि जब अशरा मग़फ़िरत आए तो उन लोगों में हमारा नाम हो कि जिनकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमाई है। अब तक गुफ्तगू ये हुई है कि अल्लाह से ताल्लुकात हमें अपने दुरुस्त करने हैं, अल्लाह से अपने रिलेशन सही करने हैं। हम सारी ज़िंदगी सारे साल अल्लाह से अलग रास्ते पर चलते हैं, जो वो चाहता है उसके ख़िलाफ़ करते हैं। हम हर वो काम करते हैं कि जो शायद उसके मिजाज बारी ताला को नागवार गुजरे, मगर फिर भी वो हमसे अपने ताल्लुक़ को टूटने नहीं देता, बल्कि वो इस रिश्ते को बार बार मौके देता है और हर साल माह रमज़ान की शक्ल में वो एक मौका देता है हमें इस रिश्ते को सही करने के लिए, और वो उसके लिए हमें अपना मेहमान बना लेता है। और मेहमान बनने के बाद जब हम उसके मेहमान हो गए हैं तो अब हमारा फरीज़ा है कि हम अल्लाह को राज़ी रखें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अपनी ख़ताओं की मग़फ़िरत तलब कर लें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया दुआए इफ्तिताह है, जो इमाम ज़माना से वारिद हुई है। हमारे ज़माने के इमाम ने दुआए इफ्तिताह हम लोगों को तालीम फरमाई कि अगर अल्लाह से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने हैं तो किस तरह करने हैं, ये दुआए इफ्तिताह बताती है। अब तक हमने जाना कि हम दुआए इफ्तिताह में शुरू करते हैं, क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्तितुहु सना बिहम्दिक, परवरदिगार मैं तेरी सना, तेरी तारीफ की शुरुआत कर रहा हूँ तेरी हमद से। यानी सबसे पहले उसकी नेमतों का इकरार, सबसे पहले बल्कि नेमतों के इकरार से पहले भी सबसे पहले परवरदिगार आलम को राज़ी करने के लिए वो काम किया जाए कि जिससे अल्लाह सबसे जल्दी राज़ी होता है, वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजना। तो परवरदिगार तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद नाजिल फरमा, सलवात नाजिल फरमा, रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। और उसके बाद इंसान कहता है कि परवरदिगार मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं अपनी बात कैसे शुरू करूं, तो बस मैं अपनी बात शुरू करता हूं इस तरह, क्या है परवरदिगार, मैं शुरू कर रहा हूं तेरी सना को, तेरी हमद से। वांता मुसद्दिदुल लिस्सवाब, और परवरदिगार तू ही नेकियों और खैर के रास्तों को खोलने वाला है, बिलमन, अपने एहसान के जरिए। ये जो तू नेकियों के और सवाब के और खैर के रास्ते हमारे लिए खोल रहा है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तेरा एक एहसान है। वह आयकन तो, और मुझे इस बात का यकीन है कि अंत अरहमुर राहिमीन, अंत अरहमुर राहिमीन, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फी मौज़िल अफ़्व वर रहमा, जब बख्शने की और रहम करने की बात आए तो तुझसे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं है, तुझसे जल्दी रहम करने वाला कोई नहीं है। तू इतना रहीम करीम है कि तू फिरऔन की
فرعون کی گستاخیوں کو برداشت کرتا رہتا ہے اور اسے نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو شداد جیسے اپنے منکر کو دولت عطا فرماتا ہے، جنت بنانے کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ تو قارون جیسے انسان کو دولتوں کے انبار عطا کر دیتا ہے۔ تو جب بخشنے کی اور رحم کرنے کی باری آئے گی تو تجھ سے، جب اس کی گفتگو ہو رحم کی یا بخشنے کی، تو تجھ سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے، تجھ سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ وہ انتا، اور میرے پروردگار تو اشد المعاقبین، تو سب سے سخت حساب کتاب کرنے والا ہے، تو سب سے سخت عذاب دینے والا ہے۔ فی موضع النکال والنقمہ، جب کسی کو عذاب دینے کی باری آئے یا کسی کو عذاب اور سزا دینے کا مرحلہ آئے تو پھر تجھ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کتنا رحیم ہے کہ جب بخشنے پر آئے اور رحمت کا معاملہ آئے تو فرعون کو اتنی حکومت اور اتنی گنجائش عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب سزا دینے کی باری آئے تو اسی فرعون کو پانی میں ڈبو دیتا ہے۔ تو عطا کرنے پر آئے تو اتنا عطا کرتا ہے کہ شداد جنت بنا لیتا ہے، اور جب سزا دینے کی باری آئے، عقاب کا مرحلہ آئے، تو تجھ سے سخت کون عذاب دینے والا ہے کہ وہ شداد اس جنت کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو دینے پر آئے تو قارون کو دولتوں کے ڈھیر عطا کر دیتا ہے، لیکن جب سزا دینے کا مرحلہ آتا ہے تیرا تو قارون کو اسی دولت کے ساتھ ڈبو دیتا ہے، زمین کے اندر سمو دیتا ہے، مٹا ڈالتا ہے۔ تو اے پروردگار، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب رحمتوں کی گفتگو ہو تو تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب عذاب کا مرحلہ ہو تو تجھ سے زیادہ سخت عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام کی گفتگو ہو تو تمام تر قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے، تو ان سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے کہ جتنا کوئی بھی اپنے آپ کو عظمتوں والا سمجھ سکتا ہے۔ در حقیقت کبریائی تجھے ہی شایان ہے، تیرے ہی اوپر زیب دیتا ہے، یہ کبریائی کا لباس تیرے ہی لائق ہے، تو ہی اس کا سزاوار ہے۔ اگر کوئی ذرا سا بھی تکبر کرے، اس کو سمجھیے کہ کبریائی، انسان تکبر جو کرتا ہے گویا وہ خدا کے لباس کو اپنے بدن پر پہننا چاہتا ہے، جبکہ انسان کا وجود کچھ نہیں ہے، یہ بے ڈھنگا لباس ہوتا ہے۔ تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ خود فرمایا الکبر ردائی، کبر، تکبر، کبریائی میری ردا ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پہننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے آپ الجھ کر مر جاتا ہے۔ انسان تکبر سے بچے، تکبر انسان کو فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اچھی فکر کے لوگ، تکبر ان کو مٹا ڈالتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوئے کہ جو نعمتوں ان سے سرفراز تھے، مگر تکبر نے ان کو ڈبو دیا، ان کو ختم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہم لوگ جو بار بار سنتے ہیں مجلسوں میں کہ فطرس جیسا فرشتہ اڑ رہا تھا، اس سے زیادہ کوئی اچھے بالوں پر کسی کے نہیں تھے، اس سے اچھی پرواز کسی کی نہیں تھی، مگر جیسے ہی تکبر ہوا فوراً کے فوراً وہ زمین پر آ گرا، فوراً کے فوراً اس کے بالوں پر چھن گئے۔ یہ کہنا عبث ہے اور فضول ہے یہ کہنا کہ خدا نے اس کے بالوں پر چھین لیے۔ خدا ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے اور اس سے چھین لے۔ خدا جس کو دیتا ہے چھینتا نہیں ہے۔ ہم لوگ خود ہوتے ہیں جو اس کی نعمتوں کو گنوا دیتے ہیں، ہم لوگ خود اپنے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس رحمتوں کی لیاقت کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ فطرت نے جیسے ہی تکبر کیا فوراً کے فوراً اس کے بالوں پر غائب ہو گئے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ پرواز کتنی بھی بلند ہو وہ تبھی تک جاری رہتی ہے کہ جب تک تکبر نہ آئے۔ اگر تکبر آ جائے تو پھر کریش لینڈنگ ہو جاتی ہے انسان کے وجود کی۔ خدا یہی کرتا ہے، خدا کچھ انسانوں کو ڈھیل دینا شروع کر دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ شاید اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کی ڈھیل کو وہ اللہ کی رضا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ مگر پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے
کہ خداवند आलम उसको नेमतें इतनी फरावान कर देता है कि वो खुद ब खुद फना हो जाता है, मिट जाता है। बिल्कुल जैसे एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, आप हवा भरते रहिए, गुब्बारा फूलता चला जाएगा। लेकिन यही हवा जब एक्सेस हो जाए, आप भरते चले जाइए उस हवा को, फूंकते चले जाइए उसमें हवा को, तो एक मरहला आएगा कि वो फूलता फूलता फट जाएगा। ऐसे ही जब इंसान तकब्बुर करने लगता है, खुदा उसको उसके हाल पर छोड़ देता है और उसको नेमतें और ज्यादा अता करना शुरू कर देता है। इंसान तकब्बुर में सब कुछ भूल जाता है और आखिर में एक दिन खुद ब खुद फना हो जाता है। ये अल्लाह फना नहीं कर रहा है, ये इंसान अपने आप को खुद फना कर रहा है। और इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा, इसके बाद का जुमला है, अल्लाहुम्मा अज़िनता ली फी दुआइका व मसअलतिक। परवरदिगार, अब जब मैं तेरे पास बैठा हुआ हूँ, तेरी सना कर ली, तेरी हम्द कर ली और इस बात का यकीन कर लिया कि बख्शने में और रहमत में तुझसे ज़्यादा कोई रहीम नहीं है और सज़ा देने के मामले में तुझसे ज़्यादा कोई सख्त नहीं है। और ए करीम रब, तमाम अजमत और किबरियाई तेरी ही शाया निशान है, तू ही सजावार है, ये लिबास किबरियाई तुझ पर ही जचता है। तो ए परवरदिगार, अब जब इतनी गुफ्तगू हो जाती है इंसान की अल्लाह से, तो अब अल्लाह इंसान से बातचीत शुरू करता है। इंसान को जब इतनी मोहलत मिल जाती है बात करने की अल्लाह से, तो इंसान अब बात को आगे बढ़ाता है, अब डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू करता है। पहले तारीफें कर रहा था और उसकी सिफात बयान कर रहा था, अब गुफ्तगू शुरू करता है, कहता है अल्लाहुम्मा अज़िनता ली फी दुआइक, परवरदिगार तूने मुझे इजाजत दी कि मैं दुआ करूं तेरी बारगाह में, तुझे पुकार सकूं, वह मसअलतिक, और तुझसे सवाल कर सकूं, फस्मा या समिया मिधती। अब ये लुत्फ इमाम असर के अल्फाज का है। अगर हम इसको दर्क करना चाहें, इंसान कहता है परवरदिगार अल्लाहुम्मा अज़िनता, ए परवरदिगार तूने मुझे इज़्न दिया कि मैं तेरी बारगाह में आ गया, मेहमान बन गया, तेरी बारगाह में बैठ गया, तेरी तारीफ की मैंने, तेरी तमजीद की और अपने यकीन का एतराफ़ किया। और मैंने कहा परवरदिगार इस बात की यकीन के साथ कि तुझसे ज़्यादा रहम करने वाला कोई नहीं है, और इस बात का भी मुझे अंदाज़ा है कि तुझसे ज़्यादा सख्त अजाब करने वाला कोई नहीं है। और परवरदिगार तूने मुझे नहीं रोका, यानी तूने मुझे इज़्न दे दिया कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। तो है परवरदिगार अज़िनता ली फी दुआइक, परवरदिगार अब जब तूने मुझे इजाज़त दी है कि मैं तुझे पुकार सकूं, तुझसे दुआ कर सकूं, वह मसअलतिक, और अपने सवालात तेरी बारगाह में रख सकूं, अपनी हाजतें तेरी बारगाह में रख सकूं, फस्मा या समिया मिदाती है। यहां पे ये नहीं करें, अब तक इंसान ने दुआएं नहीं मांगी अल्लाह से कि ये कहे कि परवरदिगार तूने इजाजत दी है दुआ की तो अब मेरी दुआ सुन ले, या सवाल की इजाजत दी तो अब मेरी दुआ सुन ले, नहीं। बल्कि इंसान कह रहा है, इमाम असर हमें बता रहे हैं कि क्या कहना है फस्मा या समिया मिदाती। तो ऐ परवरदिगार तू मेरी दुआओं को और मेरे सवालात को जो तूने इजाजत दी और मैं करने वाला हूं, फस्मा या समिया मिधती, तो ऐ परवरदिगार तू जो अब तक मेरी मिदहत को सुन रहा था, मेरी तारीफ को सुन रहा था, मेरी तमजीद को सुन रहा था कि मैं तेरी अजमतों को बयान कर रहा था, उसको तू सुन रहा था, तो ऐ करीम रब तो उससे ज्यादा सुनने वाला कोई नहीं है। फस्मा या समिया मिधती, तू मेरी तारीफें तूने सुनी है, तो अब मेरी बातें भी सुन ले, अब मेरे सवालात, मेरी हाजतें, मेरी दुआएं भी सुन ले। वह अजिब या रहीम दावती, और मेरी बातों का जवाब दे। मैं जो अब सवाल कर रहा हूं, मैं जो अब हाजतें बयान करने वाला हूं, अरे अल्लाह की तरफ से कोई गुफ्तगू नहीं है, इंसान खुद डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहा है अल्लाह से, बात आगे बढ़ाई है और उसको राजी करने की कोशिश कर रहा है। राजी करते करते एकदम इंसान कहे कि परवरदिगार ए मेरे माबूद अल्लाहुम्मा अज़िनता, तूने मुझे इजाजत दी कि मैं तेरी बारगाह में गुफ्तगू कर सकूं, तो परवरदिगार अब फस्मा या समिया मिधती, तो ए परवरदिगार सुन, ए मेरी मिधतों को सुनने वाले सुन। वह अजिब या रहीम दावती, ए मेरी दुआओं पर रहम करने वाले, ए मेरी पुकार पर रहम करने वाले। वह अकिल या गफूर असरती, और कम कर दे, अकिल कम कर दे, कलील से बना है, कम कर दे, ए परवरदिगार कम कर दे, ए खताओं को माफ करने वाले, मेरे नामा अमाल की खताओं को माफ कर दे, कम कर दे। गोया इंसान कह रहा है अल्लाह से कि परवरदिगार
अब तो मेरी दुआओं को सुन, तूने मेरी मिन्नत सुनी है तो मेरे सवालात और हाजतों को भी सुन, मेरी दुआओं को भी सुन। अब दुआ जो शुरू कर रहा है तो दुआओं में ये नहीं कह रहा है मुझे माल दे दे, दौलत दे दे, या और कुछ दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, नहीं, बल्कि सलीका दुआ ये है, वह अकिल या गफूर वसरती, ऐ गुनाहों को बख्शने वाले, मेरे गुनाहों को कम कर दे। डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कि मेरे सारे गुनाह माफ कर दे इंसान, बल्कि क्या कहना है, परवरदिगार मेरे गुनाहों को कम कर दे, यानी गुनाहों को इस दर्जा तक कम कर दे कि मैं तेरी बारगाह में कलाम के लायक हो जाऊं, तेरे जवाब सुनने के लायक हो जाऊं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कल हम लोग गुफ्तगू करेंगे। परवरदिगार ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, आज के शब जो लोग भी तेरी बारगाह में दस्तबद दुआ है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। जो भी माह रमज़ान के एहतराम कर रहे हैं, उसके आदाब को बजा ला रहे हैं, आमाल को बजा ला रहे हैं, ए करीम रब, ए मेरे मेहरबान रब, उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, कम कर दे। अपनी बारगाह में शरफ़ गुफ्तगू अता फरमा, और ये शरफ़ अता फरमा कि हम सब तेरे उन बंदों में शामिल हो सकें इस माह रमज़ान में जिन पर तूने अपनी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत नाज़िल की है। ए करीम रब, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, शियाने हैदर कररार की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, खुसूसन शियाने सीरिया की हिफाजत फरमा, और दुश्मनान शीयत को निस्तनाबूद फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।